हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। आज हम देखेंगे रंजीत सिंह के बुक से पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला वाला जो दिया है पीरियड दिया है अप टू 450 से लेकर के डार्क एज तक, यानी कि 450 जो है वहाँ से लेकर के डार्क एज तक का दिया है। तो इसमें पहला वाला जो है वो ओल्ड इंग्लिश है। कौन सा है? 450 से लेकर के 1066 तक जो चला है वो क्या चला है? एंग्लो सेक्शन या फिर ओल्ड इंग्लिश बोलिए या फिर एंग्लो सेक्शन। एंगल सेक्शन जूट्स इसी टाइम पीरियड में आते हैं। 450 से लेकर के 1066 तक रहते हैं। उसके बाद जो है अगला देखते हैं क्या है। अगला पीरियड जो है दोस्तों वो है 1066 से लेकर के 1500 यानी मिडल इंग्लिश पीरियड, जिसमें कि चौसर रहे हैं आपके और लैंगलैंड रहे हैं। इस टाइम पीरियड को इसमें दिखाया गया है। किसमें? 1066 से लेकर के 1500 तक। अगला है इसमें जो दिया गया है दूसरे वाले में वो दिया है रिनेसा पीरियड के बारे में। कब से कब तक? 1500 से 1600 तक। ध्यान से देखिएगा, 1500 से लेकर के 1600 तक जो दिखाया गया है वो रेनेसा टाइम को दिखाया गया है। और एक बात, हम ये जो रेनेसा है, जो टर्म्स हैं, मूवमेंट है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप परेशान मत होइएगा कि रेनेसा पीरियड क्या है, और इसको थोड़ा सा बस समझते चलिएगा। तो 1500 से लेके 1600 तक जो चला है वो रेनेसा टाइम पीरियड चला है। और रेनेसा टाइम पीरियड में कौन कौन सा देखा गया है मूवमेंट को? तो वो देखा गया आपका सबसे पहले एलिजाबेथन एज आया है। एलिजाबेथन एज क्या है? आपका 1558, जब एलिजाबेथ जो होती हैं, क्वीन एलिजाबेथ जब गद्दी पे आती हैं, तब से लेकर के जब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ गद्दी को छोड़ती हैं और किसको हैंड ओवर करती हैं? वो करती हैं जेम्स को। जेम्स फर्स्ट को जब ये हैंड ओवर करती हैं तब का पूरे टाइम को क्या बोला जाता है? एलिजाबेथन एज बोला जाता है। उसके बाद है 1603 से लेके 1625 तक। 1603 से 1625 तक किसका टाइम पीरियड रहा है? तो वो रहा है हमारा जैकोबियन एज रहा है। जो जेम्स फर्स्ट हैं, जेम्स फर्स्ट जो हैं उनका टाइम पीरियड रहा है कब से कब तक? 1603 से लेकर के 1625 तक। ये रहा है आपका जैकोबियन एज। उसके बाद है आपका कैरोलाइन एज। कब से कब तक रहा है? तो ये रहा है दोस्तों, कैरोलाइन एज जो रहा है वो रहा है 1625 से लेकर के 1649 तक। 1625 से लेकर 1649 तक। ये इस टाइम पे कौन से राजा रहते हैं? तो ये रहते हैं चार्ल्स फर्स्ट। और जेम्स जैकोबियन एज में कौन रहते हैं? तो इस टाइम रहते हैं जेम्स फर्स्ट। पहले एलिजाबेथ आती हैं, फिर जेम्स आते हैं, फिर चार्ल्स आते हैं। तो चार्ल्स का जो पीरियड रहता है वो 49 तक रहता है। इसी टाइम पे जो है चार्ल्स फर्स्ट को का जो है एसेसिनेशन हो जाता है, सर कलम हो जाता है 1649 में। उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वो आता है कॉमनवेल्थ का, यानी 1649 से लेकर के 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड चलता है, या फिर प्यूरिटन इंटररेगनम चलता है। प्यूरिटन इंटररेगनम या इंग्लिश इंटररेगनम ये भी बोला जाता है। और ये जो है दोस्तों 1649 से लेकर के 1660 तक जो है इंग्लैंड में कोई भी मोनार्की नहीं रहती है, यानी कोई भी राजा राज नहीं करता है, राजतंत्र इसमें नहीं होता है। प्यूरिटन्स का या फिर कॉमनवेल्थ का टाइम पीरियड ये चलता है। प्यूरिटन्स और पार्लियामेंट मिल करके, कॉमनवेल्थ बोलिए पार्लियामेंट बोलिए, वो मिल करके क्या करती हैं? चार्ल्स फर्स्ट का एसेसिनेशन करते हैं और उसी टाइम पर जो है कॉमनवेल्थ का पीरियड आ जाता है। एसेसिनेशन उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा पीरियड नियो क्लासिकल पीरियड कब से कब तक है दोस्तों? तो जब 1660 में चार्ल्स सेकेंड जो है गद्दी पर आता है, मोनार्क इस्टेब्लिश करता है, तब से लेकर के नियो क्लासिकल पीरियड जो है, ये पूरे नियो क्लासिकल पीरियड के बारे में बात हो रहा है। इसमें आपका रिस्टोरेशन आ जाएगा, अगस्टन आ जाएगा, एज ऑफ सेंसिबिलिटी आ जाएगा, तीनों पीरियड आ जाएगा। ठीक है, किसमें? नियो क्लासिकल पीरियड में 1660 से लेकर के 1798 तक रहेगा ये। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा पीरियड आता है। तो इसमें जो पहला वाला आता है वो रेस्टोरेशन एज आता है। एज ऑफ ड्राइडन बोलिए या फिर रेस्टोरेशन एज बोलिए। इस टाइम पे ड्राइडन और एफ्राबेन ऐसे ऐसे राइटर्स जो हैं आते हैं सामने, और इस टाइम पे वो भी रहते हैं आपके 1660 में जब चार्ल्स सेकेंड आता है इंग्लैंड में, मोनार्की रिस्टोर होती है, उस टाइम पे मिल्टन जो है भाग भाग के ज़िंदगी अपना जीते हैं। ये भी टाइम पीरियड इसी में रहता है।
कब से कब तक रहता है? 1660 से लेकर 1700 तक ये पूरा रेस्टोरेशन पीरियड चलता है। और चार्ल्स सेकंड जो है कब आता है? तो चार्ल्स सेकंड दोस्तों आता है 1660 में आता है और 85 तक रहता है, 1685 तक। अगला देख लेते हैं कौन सा पीरियड है। अगला है हमारा ऑगस्टन एज। 1700 से लेकर के 1745 तक क्या चलता है? ऑगस्टन एज चलता है। और इस टाइम पर जो राइटर रहते हैं, जो प्रोमिनेंट राइटर रहते हैं, वो अलेक्जेंडर पोप रहते हैं। अलेक्जेंडर पोप कौन है दोस्तों? वही जो कि वो लिखे हैं आपका रेप ऑफ द लॉक हो गया, और 2-3 वर्क लिखे हैं इम्पॉर्टेंट। और अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को उसको बोलिए, या फिर ट्रांजिशनल एज बोलिए, या फिर डॉक्टर जॉनसन का। सैमुअल जॉनसन को जानते हैं, जो राइटर्स का जो बायोग्राफी लिखे हैं, 52 राइटर का जो बायोग्राफी लिखे हैं, वो राइटर जो हैं डॉक्टर जॉनसन, उनका टाइम पीरियड रहता है। या फिर इनका ये बोलिए आप कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी रहा है। कब से कब तक रहा है? तो ये 1745 से लेकर के 1798 तक ये टाइम पीरियड रहता है। कौन सा? एज ऑफ सेंसिबिलिटी, 1745 से लेकर के 1798 तक। और इस टाइम पे जो डॉक्टर जॉनसन है, ये डिक्शनरी भी लिखते हैं, और राइटर्स की 52 राइटर्स की बायोग्राफी लिख जाते हैं। कौन? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इनको डॉक्टर जॉनसन भी बोला जाता है। डॉक्टर जॉनसन देखिए, इनका नाम ज़्यादातर होता है डॉक्टर जॉनसन दिया जाता है। और इनका नाम उसके बाद एक राइटर और हैं एलिजाबेथन एज के। कौन? बेन जॉनसन। और अगर आपको डॉक्टर जॉनसन दिया जाए तो आप बेन जॉनसन से रिलेट मत करिएगा, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग हैं। अगला है पीरियड हमारा रोमांटिक पीरियड। कब से कब तक रहा है? 1798 से लेकर 1837 तक। 1798 से लेकर के 1837 तक, ठीक है। और ये जो 98 लिया जाता है, वो लिरिकल बैलेट के पब्लिश होने से टाइम पीरियड को लिया जाता है, जो कि लिरिकल बैलेट एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये जो है हमारा कौन सा पीरियड हो जाएगा? रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में कौन कौन से राइटर आते हैं आपके? वर्ड्सवर्थ आ जाएंगे, शैली आ जाएंगे, कीट्स आ जाएंगे, साउदे आ जाएंगे, हंट आ जाएंगे, बायरन आ जाएंगे। ऐसे ऐसे राइटर्स जो हैं आ जाते हैं। अगला चलते हैं, देखते हैं। अगला हमारा है 1837 से लेकर 1900 तक क्या चलता है? हमारा विक्टोरियन पीरियड चलता है। विक्टोरियन पीरियड इसमें जो है हमारा 2 तरह से जो है डिवाइड होता है, 2 मूवमेंट में। तो कैसे कैसे होता है, पहले ये देख लीजिए डेट क्या है। 1837 से लेकर के 1901 तक माना जाता है। तो इसमें जो चलता है वो चलता है प्री राफेलाइट्स का चलता है। और उसके बाद जो चलता है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा वाला चलता है वो चलता है एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस। क्या चलता है? एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस। और पहला वाला कौन चलता है? प्री राफेलाइट्स। प्री राफेलाइट्स का नाम आप लोग सुने होंगे। 1848 से लेकर के 1860 तक किसका चलता है टाइम पीरियड दोस्तों? क्या चलता है? प्री राफेलाइट्स चलता है। उसके बाद दूसरा वाला जो है वो क्या चलता है? वो चलता है 1880 से लेकर के 1901 तक, ठीक है। ये क्या चलता है? एस्थेटिसिज्म चलता है। आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यानी कि कला कला में ही पूर्ण है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉडर्न पीरियड। कब से कब तक आता है? अभी 1901 से लेकर के ये 1945 तक चलता है। इसमें आपका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार भी आ जाता है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों आ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा 1914 से शुरू होता है और 1919 तक रहा है। उसके बाद सेकेंड वाला भी ऐसे ही शुरू होता है। दोनों का दोनों इसी में आता है। किस में आता है? हमारा मॉडर्न पीरियड में आता है। तो मॉडर्न पीरियड को देख लेते हैं कैसे कैसे डिवाइड किया है। तो मॉडर्न पीरियड जो पहला वाला है वो 1901 से लेकर के 1914 तक, यानी कि जब वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले तक का ये टाइम पीरियड क्या होता है? एडवर्डियन पीरियड होता है। जो एडवर्ड होते हैं, किंग एडवर्ड, उनका पीरियड होता है। उसके बाद जो है दूसरा वाला जो है 1910 में जब जॉर्ज आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है जॉर्जियन पीरियड। 1910 से लेकर के 1936 तक चलता है। कौन सा? जॉर्जियन पीरियड। जॉर्जियन पीरियड, जॉर्जियन पीरियड। उसके बाद है जो दोस्तों अगला रहेगा हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है दोस्तों? तो 1945 से लेकर के अभी तक का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो क्या माना जाता है? पोस्ट मॉडर्निज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
पोस्ट मॉडर्निज्म। कब से कब तक? 1945 से लेकर के अब तक। अगला देखते हैं इसमें क्या दिया है। हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1914 द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बिगिनिंग से ही जो हमारा है हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू होता है? 1914 में शुरू होता है। अगला देखते हैं इसमें। अब वो तो हो गया, डिवाइड कर लिए। अब इसके अंदर कैसे कैसे कौन कौन से राइटर आए हैं, कौन कौन सा जो है जेनरा चला है, ड्रामा का, प्ले का, नॉवेल का, एसेज का, तो ये सब हम आगे देखते हैं। आगे जो मेजर डिवीज़न हुआ है, मेजर ऑथर इन द एबव पीरियड्स, यानी जो हम पीरियड्स देखें उसके मेजर राइटर्स के बारे में यहाँ दिया है। तो पहला वाला है ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश बोलिए या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलिए। तो इसको हमने किस में डिवाइड किया था, याद होगा आपको? 450 से लेकर के हम लोग कब तक माने थे इसको? डार्क एज। डार्क एज यानी कि चौसर का भी टाइम पीरियड खत्म हो गया, 1500 तक माना जाता है डार्क एज। ठीक है, इसी में आपका 1066 भी आता है, विलियम द कॉन्करर का भी टाइम आता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसमें जो राइटर्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? कैडमन, साइनवुल्फ एंड किंग अल्फ्रेड। कैडमन होता है इस टाइम का राइटर जो कि प्रोज लिखता है। साइनवुल्फ होते हैं, किंग अल्फ्रेड होते हैं। किंग अल्फ्रेड का नाम सुने होंगे, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है ओल्ड इंग्लिश में, किंग अल्फ्रेड का। अगला देख लेते हैं कौन सा है। अगला है हमारा मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड में कौन से राइटर रहे हैं? तो हमारे रहे हैं जॉफ्री चौसर रहे हैं, जॉन गॉवर रहे हैं, विलियम लैंगलैंड रहे हैं, जॉन विक्लिफ रहे हैं। विक्लिफ का बाइबल बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, और लैंगलैंड का जो है पियर्स प्लाउमैन जो माना जाता है वो किसका माना जाता है? विलियम लैंगलैंड का माना जाता है। जॉन गॉवर का भी योगदान बहुत रहा है इस पीरियड में, और जॉफ्री चौसर का तो रहा ही है। जॉफ्री चौसर का आप योगदान एक बार ध्यान दीजिएगा कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स किसका है? जॉफ्री चौसर का है। उसके बाद जो है राइम रॉयल का माना जाता है किसको कि इन्होंने ही चालू किया था। हीरोइक कपलेट का इन्वेंशन किसने किया था? जॉफ्री चौसर ने किया था। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां बोला जाता है, किसको? जॉफ्री चौसर को। ठीक है, तो चौसर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है ओल्ड इंग्लिश में, और इन्होंने जो काम किया वो फ्रेंच लिटरेचर पे भी किया है, इटालियन लिटरेचर पे भी किया है। उसके बाद आखिरी में आते आते जो है वो इंग्लिश लिटरेचर पे काम करना शुरू कर देते हैं। कौन? जॉफ्री चौसर। तो ये पीरियड हो गया हमारा मिडल इंग्लिश पीरियड। इसमें जो बात करने लायक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इन्हीं राइटर्स के बारे में, चौसर, गॉवर, लैंगलैंड, विक्लिफ के बारे में। अगला देख लेते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एज जो है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में कौन कौन से राइटर आते हैं? तो एलिजाबेथन एज जब चलता है दोस्तों, तो इस टाइम पर सर फिलिप सिडनी आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं, एडमंड स्पेंसर आते हैं, विलियम शेक्सपियर जो कि बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं, बेन जॉनसन आते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स आते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स में ये जो 7 के 7 लोग हैं ये सभी लोग आ जाते हैं। कौन कौन से? मार्लो आते हैं, रॉबर्ट ग्रीन आते हैं, जॉन लिली आते हैं, जॉर्ज पिले आते हैं, थॉमस नैश आते हैं, थॉमस लोड्ज आते हैं, और उसके बाद थॉमस किड भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब राइटर किस में आते हैं? एलिजाबेथन पीरियड में आते हैं। और इनका थोड़ा थोड़ा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। फिलिप सिडनी का जो वर्क है दोस्तों, आर्केडिया, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो को ले लिया जाए तो क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस हो गया दोस्तों, या फिर एक और इनका वर्क देखिए कौन सा, डॉक्टर फास्टस हो गया, ज्यू ऑफ माल्टा हो गया, एडवर्ड सेकेंड भी है इनका, किसका है? मार्लो का है। उसके बाद एडमंड स्पेंसर का फेयरी क्वीन, शेफर्ड्स कैलेंडर, ये सब फेमस वर्क है। उसके बाद शेक्सपियर के बारे में तो पता ही होगा आपको, इनका ग्रेट ट्रेजेडी जो है हुकम करके, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ये है। उसके बाद बेन जॉनसन जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, नहीं मैनर्स के लिए तो ये नहीं जानते चाहते, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, और या फिर इनका है जो अल्केमिस्ट है, वोलपोल है, सब बेन जॉनसन का ही है। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें जो है आपके मार्लो हो गए, और इसमें से एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो कीड है ये कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट्स में रखा जाता है। मार्लो है, ग्रीन है, लिली है, लोड्स है, पील है, नैश है, कीड है, ये सब के सब क्या बोला जाता है? यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता है। अगला देखते हैं जोकोबियन एज देख लेते हैं। तो जोकोबियन एज में कौन कौन से राइटर आते हैं? तो फ्रांसिस बेकन जो कि एसे के लिए
एसेज ऑफ इंग्लिश एसेज का जो फादर बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, वो किसको बोला जाता है? फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे जॉन डन, जो कि मेटाफिजिकल के गुरु माना जाते हैं, समझ लीजिए। जॉन डन का एक वर्क है दोस्तों कैनोनाइजेशन, बहुत अच्छा वर्क है, पढ़िएगा। उसके बाद जो है जॉन फ्लेचर वही जो कि शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट करके लिखते हैं कुछ वर्क को। अगला है हमारा जॉन वेबस्टर जो है, इनका भी बहुत सारा वर्क है, अभी तो फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा है। जॉन वेबस्टर का कौन सा वर्क है ध्यान में नहीं आ रहा है। उसके बाद है जॉर्ज चैपमैन, ये भी राइटर हैं। तो ये सब किस टाइम पीरियड के राइटर हैं? ये सब के सब जैकोबियन पीरियड के राइटर हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा आता है कैरोलाइन एज। तो कैरोलाइन एज कब आता है, पहले ये ध्यान दीजिएगा आप कि अभी आपको हम रेनेसा पीरियड बता रहे हैं, रेनेसा पीरियड बता रहे हैं। कौन सा बता रहे हैं? रेनेसा पीरियड। इसमें हम आपको एलिजाबेथन बता दिए, एलिजाबेथन बताएं। उसके बाद क्या बताएं? जैकोबियन पीरियड, अभी बताया ना जैकोबियन पीरियड, जबकि मेटाफिजिकल पोएट आते हैं, ये सब इसी टाइम में आते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स किस में आते हैं? एलिजाबेथन पीरियड में। इसमें आपके मेटाफिजिकल पोएट्स आ जाते हैं। उसके बाद जो है, इसके बाद जो आता है वो आता है कैरोलाइन पीरियड। कौन सा आता है? कैरोलाइन पीरियड। उसके बाद जो है रेनेसा पीरियड में और एक पीरियड आता है, वो कौन होता है? कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, तो ये सब किस में आता है? रेनेसा पीरियड में आता है। 2 देख लिए हैं, 2 अभी देखना है, 2 देख लेते हैं। एलिजाबेथन और उसके बाद जैकोबियन हो गया। अब ये देखिए कैरोलाइन एज है, इसमें जो है मिल्टन आ जाते हैं, मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन, थॉमस ब्राउने, ये सब कौन है? कैरोलाइन एज के हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि जॉन मिल्टन को किस एज में रखा जाता है, या फिर पूछ देता है कि बिलेटेड एलिजाबेथन राइटर कौन है, तो आप जॉन मिल्टन को लगाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ये कॉमनवेल्थ जो पीरियड है दोस्तों, इसमें मिल्टन भी आ जाते हैं और थॉमस होप्स आ जाते हैं, सर थॉमस ब्राउने भी आ जाते हैं, हेनरी वॉगम, अब्राहम कॉवले, डेवनेंट आ जाते हैं और एंड्रयू मॉर्वेल आ जाते हैं। किस में आते हैं ये सब? कॉमनवेल्थ यानी प्यूरिटन टाइम पीरियड में। प्यूरिटन टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है दोस्तों? तो ये रहता है हमारा जब 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट का जब एसेसिनेशन होता है, तब से लेकर के ये पीरियड जो माना जाता है मोनार्की स्टेब्लिश होते होते 1660 तक ये माना जाता है। कौन सा? कॉमनवेल्थ पीरियड। अगला चलते हैं, कैरोलाइन पीरियड कब से कब तक माना जाता है, ये भी आप देख लीजिए। तो कैरोलाइन जो माना जाता है वो 1625 में जब चार्ल्स फर्स्ट आता है, तब से लेकर के 1649 में जब उसका एसेसिनेशन होता है, तब तक कैरोलाइन एज माना जाता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला पीरियड जो हमारा है न्यू क्लासिकल पीरियड। इस टाइम पे कौन कौन से राइटर आते हैं? तो न्यू क्लासिकल पीरियड ये आप पहले जान लीजिए कि 3 भागों में बढ़ता है न्यू क्लासिकल। कौन कौन सा? रेस्टोरेशन मान लीजिए, उसमें आता है आपका ऑगस्टन आएगा और एज ऑफ सेंसिबिलिटी आएगा। ऑगस्टन पीरियड और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो पहले हम देख लेते हैं रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में। तो रेस्टोरेशन पीरियड वही है दोस्तों जब चार्ल्स सेकंड जो है गद्दी पे बैठता है, मोनार्की इस्टेब्लिश होता है, बहुत दिनों बाद थिएटर भी ओपन होता है इसी टाइम पे, और मोनार्की इस्टेब्लिश होता है। अब जो है राजतंत्र आ गया है इंग्लैंड में। और इस टाइम पे जो रेस्टोरेशन पीरियड आता है, इसमें रहते हैं आपके जॉर्ज इथरेज रहते हैं, विलियम वाइचरले भी आते हैं, विलियम कॉन्ग्री वही जिनका कि वे ऑफ द वर्ल्ड है, जॉन ड्राइडन आते हैं, अफ्रा बेन आती है। जॉन ड्राइडन वही जिनको कि बनाया जाता है पोएट लॉरिएट, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट आपसे पूछा जाए तो आप किसको बोलेंगे? जॉन ड्राइडन को बोलेंगे। उसके बाद अफ्रा बेन द रोवर करके इन्हीं का वर्क है। ये फर्स्ट वुमेन राइटर होती है, इंग्लिश वुमेन राइटर कौन होती है? अफ्रा बेन होती है भाई। अफ्रा बेन, जॉन ड्राइडन, इन्हीं लोग का तो बोलबाला रहता है कब? रेस्टोरेशन पीरियड में। और देखिए आप इससे पहचान सकते हैं कि जॉन ड्राइडन को जब फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनाया जाता है चार्ल्स सेकंड के द्वारा, उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनका बोलबाला था कि नहीं। उसके बाद अफ्रा बेन भी आती हैं। अगला है हमारा ऑगस्टन एज। तो ऑगस्टन एज कब से कब तक चलता है दोस्तों? तो ऑगस्टन एज जो चलता है वो 1700 से लेकर के 1745 तक चलता है। 1700 से लेकर के 1745 तक हमारा क्या चलता है? 1745 तक हमारा क्या चलता है दोस्तों? वो ऑगस्टन एज चलता है। इस टाइम पीरियड पे जो राइटर आते हैं वो आते हैं हमारे एलेक्जेंडर पोप जो कि लिखे हैं रेप ऑफ द लॉग। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट, सबसे बड़े सेटारिस्ट जो हैं जोनाथन स्विफ्ट, जो कि टेल ऑफ द टब,
उसके बाद ऐसे ऐसे बैटल ऑफ द बुक, ये सब इन्हीं का है। सब पे सेटार किए हैं, जॉन ड्राइडन पे सेटार करते हैं। उसके बाद है जोसेफ एडिसन, डेनियल डीफो। डेनियल डीफो वही जो कि माने जाते हैं आपके फोर व्हील्स में से हैं, जोसेफ एडिसन। और फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल बोला जाता है दोस्तों ना, तो उसमें जो है डेनियल डीफो का नाम आता है, एडिसन का नाम आता है। फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल देखिए किसका किसका दिया है। हेनरी फील्डिंग है आपके, सैमुअल रिचर्डसन है, थॉमस स्टर्न है, उसके बाद टोबियस स्मॉलेट है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। फोर व्हील्स में कौन कौन से आते हैं? हेनरी फील्डिंग आएंगे, सैमुअल रिचर्डसन आएंगे, थॉमस स्टर्न आएंगे, टोबियस स्मॉलेट आएंगे। ये सब फोर व्हील्स के ही हैं। इनका जो योगदान रहा है, फर्स्ट जो नॉवेल माना जाता है वो इन्हीं का नॉवेल माना जाता है, ठीक है, डेनियल डीफो का रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। उसके बाद है जोसेफ एडिसन, बता ही दिए आपको। तो ये सब राइटर्स जो हैं इस टाइम पे जो आता है वो नॉवेल का विकास होता है। ऑगस्टन एज में जो है सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो नॉवेल्स का विकास होता है। अगला है हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है दोस्तों वो कब से कब तक रहा है? तो जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है वो 1745 जब ऑगस्टन एज खत्म होता है तब से लेकर के 1798 लिरिकल बैलेट को पब्लिश होते होते ये पीरियड जो है रहता है, ठीक है। तो इसमें जो राइटर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? सैमुअल जॉनसन या फिर डॉक्टर जॉनसन, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं, एडमंड बर्के हैं, उसके बाद जोसेफ बॉसवेल हैं, एडवर्ड गिबन है, विलियम कोलिंग्स हैं, थॉमस ग्रे वही है, लेजी रिटर्न है, कंट्री चर्चयार्ड वही राइटर हैं। अगला देख लेते हैं। अब आगे हमारा रोमांटिक पीरियड, सबसे इम्पोर्टेंट रोमांटिक पीरियड में जो राइटर हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद इनके जो साथी रहते हैं कोलरिज वो आते हैं, वाल्टर स्कॉट आते हैं, रॉबर्ट बर्न्स आते हैं, विलियम ब्लेक आते हैं, पर्सी शैले आते हैं, जॉन कीट्स आते हैं, चार्ल्स लैम और एसटी कोलरिज जो है मित्र रहते हैं बहुत गहरे। ये भी मित्र होते हैं, लेकिन इनसे जो है बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के झगड़ा हो जाता है वर्ड्सवर्थ से, जिस वजह से इनका जो है कुछ दिन के लिए दोस्ती टूट जाता है। उसके बाद जो है चार्ल्स लैम इनके तो प्रिय मित्र होते हैं, उसके स्कूल के मित्र ही होते हैं, स्कूल टाइम के ही। उसके बाद हैं विलियम हैजलिट हैं, थॉमस डिक्वेंसी हैं, मैरी वुलसनक्राफ्ट हैं, ये फीमेल राइटर हैं, ली हंट होते हैं वही जो कि किड्स का इंडिमियन पब्लिश करवाते हैं, कौन? ली हंट। उसके बाद जेन ऑस्टिन वही हैं दोस्तों जो कि लिखती हैं आपका क्या लिखती हैं? ईमा लिखती हैं, प्राइड एंड प्रेजुडियूस लिखती हैं, फीमेल राइटर हैं। उसके बाद मैरी सैले वही पीबी सैले की जो पत्नी होती हैं, और मैरी वुलसनक्राफ्ट की बेटी, ये जो हैं इनकी बेटी होती हैं, सैली की पत्नी होती हैं, सैले की पत्नी। और ये किसकी बेटी होती हैं? इनकी मैरी वुलसनक्राफ्ट की, और जो है हमारे विलियम गॉडविन जो हैं जो पॉलिटिशियन हैं, फिलोसफर हैं, उनकी जो बेटी हैं और सैली की पत्नी हैं, सेकेंड वाइफ है सैली की। अगला जो पीरियड हमारा है वो है विक्टोरियन पीरियड। तो विक्टोरियन पीरियड दोस्तों कब से कब तक रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो विक्टोरियन पीरियड जो रहा है दोस्तों वो रहा है हमारा कब से कब तक रहा है? तो 1837 में, यानी रोमांटिक एज जब खत्म होता है तब से लेकर के 1901 तक रहता है, 1901 तक। और इसको जो है इसी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में। कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है? तो जो पहला वाला पीरियड लिया जाता है विक्टोरियन एज में वो प्री राफेलाइट्स का होता है, प्री राफेलाइट्स का होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो किसका आता है? तो वो आता है एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस, एस्थेटिसिज्म और डेकेडेंस का आता है। तो देख लेते हैं इस दोनों में, यानी विक्टोरियन पीरियड में कौन कौन से राइटर प्रोमिनेंट होते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वही है दोस्तों जो कि पोएट लॉरेट बनते हैं, किसके बाद? वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन बनते हैं, वही जो इन मेमोरियम लिखे हैं वही टेनिसन है। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जो बहुत ज़्यादा जाना जाता है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो इन्हीं की पत्नी होती हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड वही जो डॉवर बीच लिखे हैं, बहुत फेमस है डॉवर बीच के लिए। उसके बाद है थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, एमिली ब्रॉन्टे सिस्टर जो हैं इसी में आती हैं। चार्ल्स डिकेंस जो कि डेविड कॉपरफील्ड लिखे हैं। और उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड है, और इनका जो वर्क है बहुत सारा, पिकविक पेपर है। विलियम वाइचरले हैं अगला राइटर। थॉमस हार्डी हैं, थॉमस हार्डी को नहीं भूलिएगा, थॉमस हार्डी वही हैं जो कि लिखे हैं आपका क्या लिखे हैं इनका और भी है वर्क। थॉमस हार्डी का कौन कौन सा वर्क है दोस्तों अभी याद नहीं आ रहा है।
हाँ, मेयर ऑफ द कैस्टरब्रीज, मेयर ऑफ द कैस्टरब्रीज इन्हीं का होता है। उसके बाद होता है जूड द ऑब्सक्योर, जिसके लिए कि बहुत सारे लोग जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। जूड द ऑब्सक्योर को बैन भी कर दिया जाता है इंग्लैंड में, वही थॉमस हार्डी है। पहले पोएट बनते हैं, उसके बाद नॉवलिस्ट बन जाते हैं, और उसके बाद डिकेंस को बता ही दिए आपको, थॉमस वेचरली होते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला टाइम जो आता है प्री रैफेलाइट्स का आता है। प्री रैफेलाइट्स कौन है दोस्तों? तो प्री रैफेलाइट्स जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं इस टाइम के जैसे आपके हो गए, इसमें राइटर्स आते हैं, ये मूवमेंट चलता है, इसमें जो राइटर्स आते हैं वो डेंटे गैब्रियल रोसेटी आते हैं, विलियम होलमैन हंट आते हैं, जॉन मेलियास आते हैं, क्रिस्टीना रोसेटी आती हैं, उसके बाद विलियम मॉरिस आते हैं, एसी स्विनबर्न वही हैं जो कि सैले पे भी कमेंट किए हैं, सैले को बोले हैं, सैले पे ये कमेंट किए हैं। अगला जो हमारा पीरियड रहेगा वो रहेगा एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस। इसको भी देख लेते हैं। इस टाइम पे जो है ऑस्कर वाइल्ड प्रोमिनेंट होते हैं, आर्थर सीमंस होते हैं, अर्नेस्ट डॉसन होते हैं, लियोनेल जॉनसन होते हैं। ये सब टाइम पीरियड पे कौन होते हैं? आपके एस्थेटिसिज्म होते हैं। आर्ट फॉर आर्ट से ऑस्कर वाइल्ड का बहुत योगदान इसमें रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। मॉडर्न पीरियड W.B. ईट्स। मॉडर्न पीरियड में जो है पहले आते हैं W.B. ईट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरिस राइटर हैं जो, वो हैं W.B. ईट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं विल्फ्रेड ओवेंस आते हैं, T.S. इलियट वही जो वेस्टलैंड लिखे हैं, W.H. ऑडेन, रॉबर्ट ग्रेव्स, ठीक है, डाइलन थॉमस, जोसेफ कॉनराड, जेम्स जॉयस वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक का यूज़ करते हैं, D.H. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स इन्हीं का है, डोरोथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि जेम्स जॉयस लाते हैं उसको आगे बढ़ाती हैं, E.M. फॉस्टर पैसेज टू इंडिया, एंडस हॉक्सले, ग्राहम ग्रीन, डोरिस लेसन, G.B. शॉ पिग्मेलियन, याद है G.B. शॉ का पिग्मेलियन। उसके बाद है सैमुअल बेकेट वही वेटिंग फॉर गोडोट जो होता है दोस्तों, वो कौन सा वर्क होता है? वो जो होता है उस वर्क को जो बोलते हैं दोस्तों, वो अपसर्ड थिएटर में आता है। कौन सा? वेटिंग फॉर गोडोट। हैरोल्ड पिल्टर वही जिनका बर्थडे पार्टी होता है, टोबियस स्मॉलेट, ठीक है, ये सब के सब राइटर्स होते हैं। और इसमें जो है क्रिटिक्स भी उभर करके आते हैं अच्छे से। जैसे क्रिटिक्स में जो आते हैं वो T.S. इलियट आते हैं, I.A. रिचर्ड्स आते हैं, वर्जीनिया वुल्फ आती हैं, F.R. लेविस आते हैं, विलियम एम्पसन आते हैं। कब? ये सब कौन से हैं? क्रिटिक्स हैं जो कि मॉडर्न एज में आते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियड टाइम में। अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा एडवर्डियन पीरियड आता है, उसके बाद जॉर्जियन पीरियड आता है। तो देख लेते हैं एडवर्डियन पीरियड में कौन कौन से आते हैं। एडवर्ड जो होते हैं उनके पीरियड में तो रुडयार्ड किपलिंग आते हैं, जॉन गाल्सवर्दी जो यूपी टीजीटी के मेन राइटर जो हैं गाल्सवर्दी वो आते हैं, H.G. वेल्स जो कि आपके साइंस फिक्शन में नाम लिया जाता है। उसके बाद हेनरी जेम्स आते हैं। ये सब किस में आते हैं? एडवर्डियन पीरियड में आते हैं। उसके बाद जॉर्जियन पीरियड में कौन आते हैं? जॉर्ज के टाइम में वो आते हैं रूपर्ट ब्रूक आते हैं, वाल्टर डीला मोरे आते हैं, राल्फ आते हैं। उसके बाद हॉक्सन आते हैं, W.H. डेविस आते हैं, जॉन मैसफील्ड आते हैं। ये सब किस में आते हैं? एडवर्डियन पीरियड में आते हैं। अगला जो टाइम पीरियड है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है हमारा कब से कब तक माना जाता है? एक बार ये देख लीजिएगा आप। 1945 से लेकर के ये जो टाइम पीरियड है अब तक का, उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं। इसमें कौन कौन से राइटर हैं देख लीजिएगा। मार्टिन हेड्जगर हैं, जैक डेरिडा हैं। जैक डेरिडा का नाम मत भूलिएगा आप, UGC नेट में बहुत पूछता है जैक डेरिडा का नाम। तो जैक डेरिडा हो गए, माइकल फोनकोल्ट हो गए, जीन फ्रांकोस लियोटार्ड हो गए, फेडरिक जेमसन हो गए, ETC यानी और भी राइटर हैं। तो अगला क्या दिया है हमारा? द मेन थ्योरीज दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड इज स्ट्रक्चरलिज्म। आपसे पूछेगा स्ट्रक्चरलिज्म जो है किससे रिलेट करता है, तो आप सीधा जैक डेरिडा को लगाइएगा, किसी को मत देखिएगा, सीधा जैक डेरिडा को लगाइएगा। उसके बाद जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है डिकंस्ट्रक्शन इन्हीं से रिलेट होता है, जैक डेरिडा से। थर्ड वेव फेमिनिज्म
हाइपर रियलिटी, साइको एनालिटिकल थ्योरी भी इसमें आती है। ये सब जो है दोस्तों, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का ही सब ये थीम बताया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला जो मेन राइटर्स हैं उनका दिया है इनके बुक में। किसके बुक में? रंजीत सिंह के बुक में। तो ये तो फिर कभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आप बस जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो मिलता रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा शेयर भी करिए दोस्तों, जिससे कि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं, कुछ मेरा भी थोड़ा सा मन लग जाए इसमें पढ़ाने में। तो इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा, जिससे हम इसको कंटिन्यू रख सकें। तो आप इतना थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।